आज देश में 10 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है। हिंदू में सावन ऐतिहासिक माने धर्म यात्रा, धर्म का मास कहा जाता है। देश और दुनिया में पहले बिहार था, अब झारखंड है। झारखंड में देश भी अमेरिका से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, जापान से हिंदू नहीं, हिंदू तो आते ही हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आते हैं और सुल्तानगंज से में जल भर करके वह पैदल जाते हैं। उनका भाषा और उनका वेशभूषा कोई भी आपको समझ में नहीं आएगा। हम कई एक बार सावन में कांवड़ लेकर के जल चढ़ाए हैं, तो वे जो आते हैं अमेरिका से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, जापान से, वह सिर्फ भागलपुर के सुल्तानगंज से ही नहीं आते हैं। ये सुल्तानगंज से जल भर के देवघर तक तो जाते ही हैं, लेकिन पूरे विश्व, पूरे भारत में ऋषिकेश, उत्तराखंड, काशी विश्वनाथ, पूरे देश में, पूरे राज्य में जितना भी बाबा कैलाश मानसरोवर का भी यात्रा इसी समय में होता है, केदारनाथ का भी यात्रा यहीं इसी समय में होता है। वहाँ पर क्या कहते हैं, बाबा बर्फानी का भी इसी समय में होता है। तो इसमें ये हिंदुओं का पर्व है, हिंदुओं का पर्व है। इसके पहले पिछली सावन में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अपना पहचान पत्र आधार कार्ड के साथ अपना दुकान में रखें, अपने साथ में रखें। तो ये इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना कड़ा रुख अख्तियार किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी अपील है और वे घरियाली आंसू बहाने वाले से भी अपील है। जो जम्मू कश्मीर में पहलगांव में अभी 25-30 हिंदुओं को सिर्फ काटा गया, वहाँ पे एक भी मुसलमान को टच भी नहीं किया गया। धर्म पूछ करके, जात पूछ करके, उनको खोज करके, जिसमें देश के भी थे, पर्यटक थे देश के विभिन्न राज्यों से, विदेशी भी आए थे और उनकी हत्या कर दी गई। और अभी कांग्रेस पार्टी उमर अब्दुल्ला, ये खगरे साहब कहते हैं, एक स्वर से बोलते हैं, एक भी आतंकवादी नहीं पकड़ाया है। राहुल गांधी जी तो अलग, खगरे साहब अलग, उमर अब्दुल्ला साहब खूब अलग। आप जिनके दिलों में बसते हैं उसको पुलिस कैसे पकड़ लेगी? जिनके दिलों में आप बसते हैं उसको पुलिस कैसे पकड़ लेगी? हैं? हिंदू पाकिस्तान से कि कहीं से भी आतंकवादी आया तो उससे क्या मतलब था कि वहाँ पर हिंदू है कि मुसलमान है, उसको कौन का, वह तो किसी को भी मार देता। तो वहाँ कहाँ किसी को मारा? सिर्फ हिंदुओं को खोज खोज करके काटा।
और सख्त संदेश भी दिया, मोदी को कह देना हम फिर आएंगे। सख्त संदेश भी दिया और कहा मोदी को कह देना हम फिर आएंगे। और उसमें अब सावन है, इसमें हम वह कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, वे कहते हैं ये जो सर्व धर्म संभव है, सब किसी भी धर्म में सभी दूसरे धर्मों का लोग भी सेवा करता है, योगदान देता है, अपना दुकान चलाता है, जीविका का है। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आपने आलोचना भी तो नहीं किया, कोई आलोचना कहाँ किया? जो यह हिंदुओं को क्यों काटा गया, इसके पीछे साजिश क्या है? 1948 से ही हिंदू ही काटे जाते हैं जम्मू कश्मीर में, 1948 से ही। अब तो NRC लागू है, अब तो एक एक ज़मीन का जांच होगा और उनको बाहर भेजा जाएगा। तो वह तो आलोचना तक आपको तो करना चाहिए। आप जब सर्वधर्म और हिंदू मुस्लिम एकता मंच से चाहते हैं कि हिंदुओं का देश है, हमारी सहभागी होनी चाहिए, तो भाई तो हिंदुओं पर जो विपत्ति आया तो आपके मुंह से आवाज़ क्यों नहीं निकला? हमारे घर में आग लगा और आप तमाशा बन करके देख रहे थे, हंस रहे थे मुंह छुपा छुपा करके, और उल्टे कह देते थे कि मोदी ने, अब्दुल्ला साहब ने कहा, फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा ये केंद्र सरकार की विफलता है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि राज्य का दर्जा नहीं दिए। राज्य का दर्जा के लिए तो आप तो सुप्रीम कोर्ट गए, पहलगांव का घटना करवा दिए, अब सुप्रीम कोर्ट गए कि हमको राज्य का दर्जा दे दीजिए। फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बनेंगे, वे कब बोल चुके हैं हम पाकिस्तान से बात करो नहीं, बात करने की आप लायक भी नहीं हैं। और वह दिन दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर को इजराइल के हवाले कर दिया जाएगा, वह दिन दूर नहीं है। मोदी जी वह कर देंगे, और क्या होगा वह आप ही समझते हैं। और हिंदुओं को बीच करके पूरे देश में, केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली में, तो PFI का मुख्यालय बना, श्रद्धा को बम्बई से ला कर के 35 टुकड़ा में काट करके फेंक दिया गया। निकिता तोमर का मुस्लिम लड़का ने कॉलेज कैंपस में हत्या कर दिया, और उसके मामा ये संसद ही हैं, ये संसद साहब ही थे। कहा कि नहीं, कोर्ट से अपील, धमकी दिए, हमारे भगना का जीवन बर्बाद हो जाएगा। हमारा भगना प्यार जिससे चाहे हिंदू से करे तो मुस्लिम से करे, वह फ्री है, क्योंकि हिंदू लड़की फ्री है। मुसलमान जो आतंकवादी है तो होते हैं, वे दबाव बनाते हैं कि तुमको प्यार करना पड़ेगा हमसे, नहीं तो हम तुमको जीने का अधिकार छीन लेंगे। और जब पकड़ा जाते हैं तो कहते हैं कोर्ट कम से कम सजा दें। और अभी सावन का महीना है तो कहते हैं हम तो हिंदू मुस्लिम एकता के मंच के हैं, हम सर्वधर्म संभव में हम रहते हैं, विश्वास करते हैं। वह समय चला गया। वो कांग्रेस पार्टी थे ना, मुलायम सिंह यादव जी थे ना, कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। क्या कहा था जब उनसे पूछा गया, अपने कार सेवक तो कोई लोगों को काट नहीं रहे थे, लोगों को मार नहीं रहे थे, किसी मुसलमान पर कहीं पर तो वहाँ पर हिंसा नहीं हो रहा था, वहाँ पर दंगा तो नहीं भड़का था। हाँ कि एक धर्म के विशेष के लोगों को कष्ट होता, आत्मा में कष्ट होता, आत्मा के कष्ट के लिए कार सेवकों पर गोलियाँ चलाए गए। और उससे भी नहीं, उतना ही नहीं, राम भगवान का जन्म स्थल, राम भगवान राजा चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र थे, उनके ज़मीन पर ज़मीन रसीद कटा करके ज़मीन को कैप्चर कर करके और सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहाँ पर मेरा ज़मीन था,
भगवान हमारे हिंदू धर्म का अवतार वह अयोध्या, जो आज से 1.5 लाख वर्ष पहले भगवान राम का जन्म हुआ था, तो वहाँ पर इनका ज़मीन आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, दे दीजिए ज़मीन उनको, तो शांति से काम हो जाए। लेकिन आपका घृणित मानसिकता या आपको दिखा रही है कि आप कहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप कहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये आपको दिखा रहा है। इसलिए आपको यह सोचना चाहिए, जो आप इस प्रकार से जब काम करेंगे, आप हिंदू मुस्लिम एकता का बात नहीं करें तो बेहतर है। हिंदू मुस्लिम एकता का बात नहीं करें तो बेहतर है। अगर आप क्यों, पहलगांव की घटना आपके सामने है, पहलगांव की घटना सामने है, तो उस पर आप आलोचना कहाँ तक, कांग्रेस पार्टी के सांसद काहे न आलोचना किए। राहुल गांधी जी का सहयोग भी था, उमर अब्दुल्ला साहब तुरंत अमेरिका से लॉन्च किए और जम्मू कश्मीर आगे गए, नहीं हमारी सरकार को बर्खास्त मत करो। तो जब आपकी मानसिकता घृणित है, तब वह कष्ट को कोई काट नहीं सकता है, वह कष्ट को आपको कोई मिटा नहीं सकता है, वह कष्ट। और आपको हिंदू के धर्म से क्या मतलब है। आपका धर्म होता है, ईद होता है, रमज़ान होता है, ये कहाँ कोई हिंदू उसमें जाकर हस्तक्षेप करता है। कोई हिंदू जाके हस्तक्षेप तो नहीं करता है। तो आप करते हैं, आपके धर्म को हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और हमारे धर्म का जो मेला लगता है, तब आप वेश बदल बदल करके उसमें अपना नया नया कृत्य करते हैं, नया नया कृत्य करते हैं। ये क्या नाम है, ये पटौदी खानदान से हम आते हैं, पटौदी खानदान से आते हैं। हिंदू के देवी देवता पर खूब फिल्म बनाए और 2-2, 3-3 हिंदू लड़की से शादी कर लिए, और कहते हैं जब वो आफत में आते हैं तो कहते हैं हम पटौदी खानदान से, हमारे दादाजी क्रिकेटर थे, बहुत बड़ा क्रिकेट को दान दिए थे। अरे आपके दादाजी क्रिकेटर नहीं थे, आप नहीं थे, आपने हिंदुओं को मजाक बनाया, हिंदुओं को अपनी मानसिकता में धर लिया। और अब आप वह 15 में हुआ था ना, हमको भय लग रहा था शाहरुख खान को, ये आमिर खान को, ये पटौदी खानदान वाले को, बहुत सारे लोगों को कष्ट हो रहा था मोदी जी के आने से। अब तो मोदी जी का सत्ता 40 तक रहेगा, इसलिए अब अपना एडजस्टमेंट कीजिए। आपके धर्म में हम, आपके मेला में, आपके ईद और रमज़ान में हम जब कष्ट नहीं दे सकते हैं, तो आप हमारे तरफ क्यों ताकते हैं। आप परहेज कीजिए, आप परहेज कीजिए। पवित्र महीना है, रमज़ान का महीना पवित्र महीना है, ये सावन का महीना हिंदुओं के लिए पवित्र महीना है, इसमें आप वंचित रहिए। आप क्यों इसमें आएंगे। तो पहलगांव की घटना पर मौन धारण कर लेते हैं कि अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, और अभी सावन में हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। पहलगांव की घटना पर थोड़ा सा बोल देते कांग्रेस पार्टी के सांसद तो अच्छा होता, कहाँ बोल पाए। थैंक गॉड।